वेलकम स्टूडेंट्स टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। इसमें हम डेटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मान लो यू हैव 6 एप्पल्स। ओके, सो बेसिकली यू आर गोइंग टू हैव 6 एप्पल्स। अब हम 6 को ऐसे लिख सकते हैं, राइट? इन रोमन वी राइट इट लाइक दिस, राइट? इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, और अगर हम यूनिटरी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। यह हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन था। सो अगर अब आपने इस बात पे ध्यान दिया हो तो एक ही 6 को हमने इतने सारे तरीक़ों से लिख दिया, राइट? सो कंप्यूटर के लिए एक यूनिफॉर्म लैंग्वेज की ज़रूरत थी, फाइन, एंड द ईजीएस्ट लैंग्वेज वाज द बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज का मतलब होता है कि वो ज़ीरोज़ और वंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, फाइन। अब आप ये कह सकते हो कि बाइनरी लैंग्वेज ही क्यों रखा, इंग्लिश लैंग्वेज क्यों नहीं रखी? तो प्रॉब्लम ये है कि कंप्यूटर में जो ये हाई लेवल लैंग्वेज है उसको स्टोर करने का हमारे पास मेथड नहीं था। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स वे टू स्टोर द डेटा, राइट? ज़ीरोज़ और वंस जो होते हैं वो ईज़िली स्टोर हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि डेटा जा तो रहा मशीन में ही है ना, राइट? सो जो प्रोसेसर्स हैं, जो ट्रांजिस्टर्स हैं, जो रजिस्टर्स हैं, दे आर एबल टू वर्क ईजिली on binary data as compared to the other data. So this is the reason कि we chose binary number system for our computer. This is the reason कि कंप्यूटर सिर्फ ज़ीरोज़ और वंस पे काम करता है. This is the reason that जब हम लैंग्वेजेस पढ़ते हैं तो उसमें हमने कंपाइलर्स को इंट्रोड्यूस किया. They are able to translate the language from high level to machine level language. Okay, so अब आप समझ रहे होंगे कि ये लैंग्वेज क्यों है डिफरेंट फॉर द मशीन्स, राइट? वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को प्रोसेस नहीं कर सकते. दे डोंट हैव द कैपेबिलिटी टू डू दैट, राइट? सो दिस इज़ द रीज़न कि हम डेटा स्ट्रक्चर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डेटा रिप्रेजेंटेशन, और उसी से स्टार्ट करना चाह रहे हैं. यू शुड नो दैट क्या क्या तरीके हैं टू रिप्रेजेंट द डेटा इन अ कंप्यूटर, राइट? सो बेसिकली अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन 2 नंबर सिस्टम्स, जो कि है डेसिमल नंबर सिस्टम, जो कि है बाइनरी नंबर सिस्टम, और है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. सो वील बी स्टार्टिंग विद डेसिमल. हम थोड़ा सा एक बेस सेट करेंगे अबाउट द वेरियस नंबर सिस्टम्स. ओके, सो फर्स्ट वन इज डेसिमल. डेसिमल जो है उसमें 0 से 9 तक जाते हैं आपके नंबर्स. डेसिमल जो होता है वो उसका बेस होता है 10. ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट डू इट विद एन एग्जांपल कि आपके पास नंबर है 465 एंड आपको उसको डेसिमल नंबर सिस्टम में, जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में, आपको इसे रिप्रेजेंट करना है, तो ये कैसे हो रखा है? आपने बचपन में पढ़ा होगा मैथ में दैट हमने प्लेस वैल्यू सिस्टम पढ़ा हुआ था, ठीक है? प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या कहता था कि ये 0 पर होगा, ये 1 पर होगा, ये 2 पर होगा. तो इसमें क्या होगा, 4 इंटू 10⁻², ठीक है, प्लस वंस, हंड्रेड्स, टेंस, हमने ऐसे करके प्लेसेस पढ़ी थी, राइट? 6 इंटू 10⁻1, 5 इंटू 10⁻0, हो जाएगा 4 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 10⁻0 is 1, so 5 into 1. So overall this is going to give us the answer 465. ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है बाइनरी. बाइनरी वर्क्स ऑन ओनली 2 डिजिट्स, जो कि होता है 0 and 1, एंड बाइनरी का जो बेस चलता है वो होता है 2, ठीक है? अब मान लो सेम आपको कुछ एग्जांपल है जो कि है 100 101. ओके, ये बाइनरी में है और आपको इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में. तो आप कैसे करोगे? प्लेस वैल्यू सिस्टम देखोगे, पहले 0 है, 1, 2,
ठीक है, अब जो ज़ीरो ज़ीरोज़ वाले हैं मैंने इग्नोर कर देंगे, राइट। तो ये हो जाएगा 1 इंटू, अब यहाँ पे 2 की पावर हो जाएगा 5 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू, राइट। सो दिस विल गिव अस 32 प्लस 4। सो जो फाइनल आंसर होगा वो होगा, सो दिस इज आर नंबर, जो बाइनरी नंबर जो कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल में, ठीक है। अब अगर आपको डेसिमल टू बाइनरी करना है तो आप क्या करोगे, तो आप इसमें डिवाइड करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। यू हैव दिस नंबर 465, राइट, जो कि है डेसिमल में, और आपको इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। सो यू स्टार्ट डिवाइडिंग इट बाय 2। जब आप इसे 2 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 232, राइट, और रिमाइंडर क्या आएगा 1। सो यू राइट 1 हियर, ठीक है। तो ये जो है आपकी राइट मोस्ट बिट बनेगी, ठीक है। आप ऐसे ट्रैवर्स करोगे, नेक्स्ट विल डिवाइडेड अगेन, ये हमें तब तक करना है जब तक ज़ीरो ना आ जाए आखिरी में, ठीक है। तो आप इसे करोगे तो क्या आएगा आपका 116, राइट, ठीक है। रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर आ गया 0। अगेन आपने इसको 2 से डिवाइड किया, अब आ जाएगा 58, रिमाइंडर क्या आ गया 0। अगेन आपने इसको 2 से डिवाइड किया, अब क्या आ जाएगा 29, रिमाइंडर इज अगेन 0, अब 0 आ गया। अगेन आपने इसको 2 से डिवाइड किया, तो दिस विल बिकम 14, रिमाइंडर विल बी 1, सो 1 कम्स हियर। अगेन आपने इसको 2 से डिवाइड किया, तो दिस बिकम्स 7, दिस इज 0। Again, so we have converted this decimal number into binary, and जो फाइनली हमारा जो आंसर आया है वो है ये, ठीक है। सो आप इसे उल्टा रीड करोगे, ओके। नाउ नेक्स्ट इज हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में जो बेस होता है वो होता है 16, ओके। सो मैं इसमें बता देती हूँ पहले तो कि ये डेसिमल में है, यहाँ पर लाइक यू बी मेकिंग अ कॉलम और समथिंग, ये हेक्स हो जाएगा और ये बिट्स हो जाएंगे, बिट्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो पहले इसको आप करोगे 0 1 2 3। अब हेक्स में ये पूरा सेम ही रहेगा डेसिमल की वैल्यू तक, पर चेंज कहाँ आएगा वो मैं बताती हूँ आपको। 9 के बाद जो 10 है वहाँ से रिप्रेजेंटेशन बदल जाता है इसका। सो दे डिसाइडेड कि इसको ए कर देते हैं, इसको बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है। अब हम आते हैं बिट्स पर, तो बिट्स हो जाएंगे आपके, ओके। सो दिस इज़ दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेक्साडेसिमल, ठीक है। अब अगर आपको हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल, मान लो एग्जांपल है ए, ठीक है। इसकी प्लेस वैल्यू 0 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है। सो दिस विल बिकम व्हाट ए इंटू 16 टू द पावर 2 प्लस आपका ए क्या है 10, 10 इंटू 16 स्क्वायर इज 256 प्लस 9 इंटू 16 एंड ई इज 14, ठीक है। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर फॉर। अब अगर आपको डेसिमल टू हेक्स करना है तो मान लो क्वेश्चन है इज 787। सो अगर आपको इसे हेक्साडेसिमल में करना है तो अगेन यू हैव टू डिवाइड, ओके। सो डिवाइडेड बाय 16 एंड आपको मिलेगा 49, राइट। रिमाइंडर हो जाएगा
3, तो 3 आ गया। अगेन 16 से डिवाइड करोगे तो इस बार हो जाएगा 3 द रिमाइंडर विल बी 1, so 1 will come here, and again you will divide it by 16, so this will become 0, so this will be our final answer। ठीक है। सिमिलरली अगर आपको हेक्साडेसिमल से बाइनरी में करना है, तो मान लो क्वेश्चन है आपका अराउंड, तो इसमें क्या करोगे आप, इसके वैल्यूज़ देखोगे। एफ़ जो था वो था 1111, राइट, तो एफ़ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1111। 3 क्या था, 0011, तो 3 हो जाएगा 0011। ठीक है। ए क्या था 1010, राइट, ये देखो दिस इज़ ए 1010, एंड 9 है 1001। ठीक है। सो ये होगा आपका फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एंड अगेन अगर आपको बाइनरी टू हेक्स करना है, ठीक है, सो लाइक यू हैव अ क्वेश्चन दैट इज़ 1011। ठीक है। अब अगर इसे आपको हेक्स में करना है तो आप देखोगे 1011 क्या है, 1011 आपके बी का कोड है। ठीक है, तो हो जाएगा बी 1110 is for E and 0011 is for 1, so this becomes 16। okay, so basically in this lecture, just to sum it up, हमने ये पढ़ा है कि डेटा रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है कंप्यूटर में, एंड हमने बाइनरी नंबर सिस्टम ही क्यों चूज़ किया है। सो मेजर जो डेटा रिप्रेजेंटेशंस द कंप्यूटर फॉलोज इज़ बाइनरी, और उसके साथ में डेसिमल और हेक्साडेसिमल भी। सो दिस इज़ द रीज़न हमने ये देखा कि ये तीनों नंबर सिस्टम्स के बेस क्या हैं। ठीक है। प्लस अगर हमें इनके बीच में कन्वर्जन करना है, राइट, बिटवीन डेसिमल टू बाइनरी एंड फ्रॉम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड वाइस वर्सा, सो वी स्टडीड अबाउट दैट। ओके, थैंक यू।